नमस्कार। आज शनिवार है और दोबारा प्रतिध्वनि के माध्यम से मैं आप सबके बीच में हूँ। देश में कई तरीके की चीज़ें चल रही हैं। पिछली बार अपन ने किसानों की समस्या की बात की थी, उससे पिछली बार अपन ने रोज़गार की बात की थी और ये हुआ था कि हम लोगों को कैसे नए विचारों को करना चाहिए, नए आइडियाज़ को करना चाहिए। आज मैं कुछ इन सबसे अलग हट कर के बात करता हूँ। मानव जीवन जो है ना, वो सभ्यताओं पर केंद्रित है, वो एक सोच पर केंद्रित है और सोच जो है वो किसी न किसी कल्ट से, किसी उपासना पद्धति से, किसी विचार यात्रा से प्रभावित होती है। तो हम सब लोग कौन हैं? भारत में रहने वाले और भारत के बाहर भी रहने वाले लोग, हम सनातन धर्मी हैं। और चूंकि हम भारत में रहते हैं इसलिए हमें हिंदू कहा जाता है। पर पिछले कुछ सालों में राष्ट्र जीवन को देखेंगे ना तो हजारों सालों का इतिहास होता है, पर कुछ सालों में भारत में ऐसी कुछ ताकतें सक्रिय हुई हैं जो आपके हिंदू होने के गौरव को छीन रही हैं। हम एक बड़ी सेइंग है, वो कहते हैं कि हम पारस की खाड़ी तक यानी कि ईरान तक थे। पिछले दिनों में एक कॉन्फ्रेंस में गया था, उन्होंने कहा सीरिया जो आज की तारीख में देश है, जब हमारा सनातन धर्म का बोलबाला था तब उसको सूर्या कह के कहा जाता था। वहाँ पर सूर्य सबसे पहले आता, उस क्षेत्र का नाम सूर्या था। पर चलो वो गहन अध्ययन और शोध का विषय है, जो लोग करेंगे वो बताएंगे। पर ईरान, फिर अफ़गानिस्तान, अब हमारे जीवन में ही पाकिस्तान, इधर साइड में बांग्लादेश और भारत की सनातन परंपरा से जुड़े जो कई सारे देश हैं वो घटते गए। और उनके सबके मूल में एक कारण आता है कि जहाँ जहाँ हिंदू घटता है तो वो हिस्सा भारत के मूल चेतना से अलग हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे कोई हरा भरा पेड़ है और उसमें कोई एक शाख सूखने लगती है तो धीरे धीरे सूखते सूखते वो अलग हो जाती है, पर पेड़ अपनी गति से काम कर रहा होता है। पर यदि उसमें घुन लग जाए तो वो पूरे पेड़ को नष्ट कर देती है। ये है वो बात। हम बाहरी आक्रमण से झेल सकते हैं, कोई भी समाज बाहरी आक्रमण का प्रतिकार कर सकता है, उसके आंतरिक चेतना से उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है और वो उससे लड़ सकता है। पर यदि घुन लग जाए तो समाज बचेगा नहीं। आज दिल्ली में जिस तरीके से लोग खालिस्तान के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उनको इतिहास देखना चाहिए। बहाना भले किसान उसका हो, पर वो खालिस्तान की जो मांग थी, जो अलगाववाद था, वो तो ख़त्म हो चुका था। पीवी नरसिंह राव ने बिल्कुल बंद कर दिया था और मेरे को उनके प्रधानमंत्री काल के लिए उनके लिए इस बात के लिए बहुत आदर है, सैल्यूट है। पर अभी दोबारा वो अपनी जड़ें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये सिख आए कहाँ से? जब हम मूल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो सनातनी ही हैं और हमारे ही भाइयों में से एक भाई ने जो है उसने समाज की रक्षा के लिए 5 प्रण लिए और वो केशधारी सिख हो गया, लड़ाका हो गया। तो क्या हमारे ही निकले हुए लोग अब हमारे खिलाफ होंगे? जिस घुन लगने की बात कर रहा हूँ ना, उसका एक हिस्सा ये भी है। और आजकल तो सब सोशल मीडिया पर है। देखिए, हम सबको क्या है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो ऐसा नहीं हूँ। इस प्रवृत्ति से बाहर आना पड़ेगा। हमें इंडिविजुअल से नहीं, हमें राष्ट्र को उसकी समग्रता के साथ देखना पड़ेगा। मेरे पास एक जानकारी आई कि साहब भारत में धर्मांतरण बहुत हो रहा है।
है ना। हालांकि मैं उसको धर्मांतरण नहीं कहता, मैं उसको मतांतरण कहता हूँ, और कानूनी भाषा में भी वो मतांतरण ही है। आपका जो फेथ है वो चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है? तो आज तारीख है 12 दिसंबर 2020। तो 12 दिसंबर 2020 से पहले तो जीसस थे ही नहीं, यदि हम मोटा मोटा माने तो 2000 साल पहले खड़ा हुआ एक मत वो लोगों को बहला रहा है, फुसला रहा है, और वो धर्मांतरण, मतांतरण का अभियान चला रखा है। कहाँ चला रखा है? भारत के दक्षिणी राज्यों में। आप सोचो, मसीही मंदिर, चर्च, ऐसा हो सकता है क्या? मसीही की आरती, इंडियनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी ये लोग कर रहे हैं। भारत में ईसाइयत का भारतीयकरण कर रहे हैं। पूरे यूरोप में नॉन बिलीवर्स की संख्या बढ़ रही है। पूरे यूरोप में लोग चर्चों में जाना पसंद नहीं करते। पूरे यूरोप में चर्च इतनी जगह विभाजित हैं। जैसे इस्लाम की अपन ने उस दिन बात की थी, तो इस्लाम इतने इतने छोटे छोटे इंटरकल्ट्स में विभाजित है, चर्च इतने सारे इंटरकल्ट्स में विभाजित है। वहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं कर रहे। यहाँ पर ये लोग पैसे का प्रलोभन दे करके, नौकरी का प्रलोभन दे करके इस तरीके से भोले भाले लोगों को फंसा रहे हैं। अब मैं आता हूँ दोबारा अपनी बात पर। तो ये घुन है, वो उनका काम तो यही है, प्रचार प्रसार करना। भारतीय संविधान की धारा 25 इस बात की आज़ादी देती है। हालांकि आज़ादी मतांतरण का नहीं देती। जब इसकी संविधान सभा में बहस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए रखना चाहिए कि हम अपने मत का प्रचार प्रसार कर सकें, कि यदि कोई मिसकंसेप्शन है हमारे मत को लेकर के, हमारे धार्मिक आस्था को लेकर के, तो हम उसको दूर कर सकें। पर उसकी आड़ में ये लोग मतांतरण कर रहे हैं। चंगाई सभा होती है, आप सोशल मीडिया पर देखोगे ना तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। मतलब साइकोलॉजी का डॉक्टर खुद पागल हो जाए, एक साइकोलॉजिस्ट खुद पागल हो जाए, ऐसी ऐसी हरकतें उसके अंदर आती हैं। विज्ञापन आ रहे हैं। कोई गेमिंग के साइट पर जाइए, जब वो गेम पूरा हो जाता है वो कहता है आपको एक और लाइफ चाहिए, आप खोलते हो तो उसमें विज्ञापन आता है कि प्रभु आपको बचा लेंगे। तो प्रभु ही तो बचा रहे हैं, पर ये तेरा प्रभु बचाएगा या मेरा प्रभु बचाएगा ये विषय नहीं है। ये एक तो लोग कौन आते हैं इनके चुंगल में। इसमें एक बात और जोड़ देता हूं, इन्होंने नौकरी पर लोग रखे हुए हैं जो कोई फादर बन करके घूम रहा है, और कोई कुछ बन करके घूम रहा है, कोई प्रचारक बन के घूम रहा है। नाम नहीं बदलते, नाम सुरेंद्र चतुर्वेदी रहेगा, फेथ क्रिश्चियनिटी हो जाएगी। ऐसे ऐसे मामले। तो जिस मत की बुनियाद ही धोखेबाजी से हो रही है, उससे बचाना तो हम सबका कर्तव्य है। हमें अपने लोगों को जानकारी देनी चाहिए। हमें पता ही नहीं लगता कि कब मंदिर के आले के अंदर क्रॉस आ जाता है, कब मंदिर के आले के अंदर एक छोटी सी जीसस की फोटो आ जाती है। अरे हम लोग चींटी से हाथी तक को पूजने वाले हैं, हमें जीसस से कोई दिक्कत है क्या? हमें किसी से दिक्कत नहीं है, पर चीटिंग नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से किसी को डरा धमका करके, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को कंफ्यूज करके और हमारी बुराई करके आप मत परिवर्तन करते हो कि हमारे अंदर जातियां हैं, वो ठीक नहीं है। तो समाज को इसका प्रतिकार अपनी आंतरिक चेतना से करना पड़ेगा। हमें अपने आसपास देखना पड़ेगा और इस भाव से बाहर आना पड़ेगा कि हमारे क्या फर्क पड़ता है। हम तो देखो कितने उदार मना है, हमारे यहाँ तो ये भी आते हैं और वो भी आते हैं और वो भी आते हैं। तो अब जरा उदार मन अपना, अपने समाज के, अपने भाई बंधुओं के
हिंदू समाज के लिए भी करना शुरू कर दीजिए। प्रतिध्वनि देखने के बाद अमेरिका से एक सज्जन का फोन आया, तो उन्होंने पूछा कि भारत में कन्वर्जन क्यों बढ़ रहा है। तो मैंने कहा गरीबी है, अशिक्षा है। बोले अशिक्षा और शिक्षा तो नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं, गरीबी है, मैं एक कारण मान सकता हूँ। अच्छा, आपने मतलब उसने मेरे से नहीं, उन्होंने मेरे से नहीं, आप सबसे प्रश्न पूछा कि आपने किसी व्यक्ति को कन्वर्ट नहीं हो जाए इसके लिए क्या प्रयास किया। जब उसको 10,000 रुपये की ज़रूरत थी कोई एक सिलाई की मशीन खरीदने के लिए, तो आपने नहीं दी, चर्च ने दी, तो स्वाभाविक दोस्त कौन बना। जब उसके बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत थी, आपने उसको शिक्षा नहीं दी, चर्च ने कहा कि ठीक है, यदि तुम हमारा फेथ लेते हो तो हम तुमको 50% रिबेट कर देंगे, बाकी हम स्कॉलरशिप मंगा लेंगे। आपने क्या किया? तो उन्होंने एक शुरुआत की है और मैं चाहता हूं कि आप सब भी ऐसी ही शुरुआत करो। उन्होंने मेरे को जिम्मा दिया है, तारीख दी है 31 दिसंबर। 2 ऐसी महिलाओं को ढूंढो जिनको सिलाई मशीन की ज़रूरत हो, कोई काम धंधे की ज़रूरत हो, सब्जी की दुकान करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें और इन कुचक्रों में ना आए। मैं चाहता हूँ आप भी इस अभियान में साथ बने। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।